तो आज आप लोगों के सामने हम लेकर आएंगे, उस रॉड को बंद कर दे करके, बस बस आपके सामने हम लेकर आए हैं खंड से समाकलन, जो एनसीईआरटी में 7.6 ये प्रश्नावली है। अच्छा, खंड से समाकलन में आप लोग क्या सीखेंगे, इस बात को समझे पहले। इसका बेसिक नियम इस वीडियो में है, अगली वीडियो में सवाल भी होंगे, कुछ सवाल इसमें भी होंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तरीका क्या है। पहले बेसिक जड़ आप लोग सीख जाएंगे, सभी सवाल नॉर्मल हो जाएंगे। सबसे पहला रूल इसमें यह है कि हमेशा दो, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे दो, ठीक है, गुणा में दो लगे होंगे, तो हम डायरेक्ट ये नहीं है कि सीधे कर दें पहले का दूसरे का, ऐसे नहीं। सबसे पहले पहला जो फलन है उसको लिखेंगे प्रथम फलन, दूसरे वाले का करेंगे समाकलन, ये मैंने निशान लगा दिया समाकलन का, दूसरे वाले का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, माइनस फिर बड़ा समाकलन, इसका निशान ध्यान रखेंगे, ये पहले बड़ा समाकलन का निशान है, उसके अंदर आएंगे तो पहले का अवकलन, एक्स के सापेक्ष पहले का क्या करना है, अवकलन, तुरंत दूसरे का समाकलन, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो बचा हुआ ये समाकलन निशान है, इसका पूरे का फिर क्या करना पड़ता है, समाकलन एक्स के सापेक्ष। ये होता है फॉर्मूला। इसमें हम ये आईलेट जो लिख रहे हैं, ये एक सहूलियत के हिसाब से, वैसे आप लोगों को हम करके भी दिखा सकते हैं कि हम पहला फंक्शन इनवर्स को क्यों मानते हैं, उसके बाद इनवर्स नहीं हो तो पहला फंक्शन लॉग का क्यों माना जाता है, इसको भी आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सवाल करने के लिए ये समझें कि इनको इस क्रम में मानते हैं, जैसे इनवर्स, जितने भी इनवर्स होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, जो फंक्शन ये अगर होगा तो सबसे पहले ये माना जाएगा पहला। ये नहीं होगा तो लॉग वाले कुछ भी हो, लॉग एक्स वगैरह होते हैं, वो पहले माने जाएंगे। अगर लॉग भी नहीं होगा तो एलजेब्रा यानी एक्स या एक्स स्क्वायर या 3x जो कुछ होते हैं एलजेब्रा, वो पहले माने जाएंगे। ठीक है, इनमें से क्रम से देखते हैं कि पहला जो होगा उसमें मौजूद, उसका पहला ये इस हिसाब से लेना। फिर ट्रिगो यानी साइन एक्स और कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स या टेन एक्स, ये पहला माना जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर एक्स या ई की पावर 2x, जितने भी ई की पावर वाले फंक्शन होंगे वो सबसे लास्ट में माने जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कौन सा पहला माना जाएगा। अभी आपके समय में मान लें नहीं आया ये आइडिया, तो आपको सवाल से तुरंत पता पड़ेगा। मैं आपके सामने पहला सवाल यहाँ पर करके दिखा रहा हूं, गणित निकालें। तो पहला सवाल बेटा इसमें ये है 7.6 में एक्सरसाइज में एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक सवाल से सभी सवाल समझ में आ जाएंगे और तुरंत आप आसानी से सभी सवाल कर सकते हैं। एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स में अब देखें पहला कौन सा मानना पड़ेगा। देखो ये एलजेब्रा है, एलजेब्रा एक्स, और ये त्रिकोणमिति है। तो हमने देखा इनवर्स नहीं है, छोड़ दें, लॉग भी नहीं है, छोड़ दें, एलजेब्रा पहले पड़ गया एलजेब्रा, तो एलजेब्रा मानना पड़ेगा पहला फंक्शन, पहला एलजेब्रा, और ट्रिगो दूसरा। बस इस बात को ध्यान रखें कैसे पहचानते हैं। यानी ये दोनों नहीं है तो इनको हटा दें, पहला इसमें क्रम में कौन सा पहले आ रहा है, एलजेब्रा, तो एलजेब्रा को पहले मान, तो पहला दूसरा हो गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लगाएं, प्रथम फलन यानी x, दूसरे का समाकलन, अगर मैं एक बार लिख के दिखा दूं, समाकलन दूसरे का किया नहीं है, केवल मैंने समाकलन के चिन्ह में लगा दिया है, दूसरे का समाकलन करूंगा, माइनस बड़ा समाकलन का निशान, पहले का अवकलन यानी x का अवकलन करूंगा मैं, x के सापेक्ष डी ओवर dx लिख दिया मैंने। दूसरे का समाकलन करना है यानी sin x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, और इस पूरे का जितना भी इसका जो आंसर फाइनल आएगा उसका पूरे का बाद में समाकलन होगा, क्योंकि ये बड़ा निशान लगा हुआ है समाकलन का। समझ में आ गई होगी यहां तक बात। अब आप सवाल करें, मैं पहली बार सवाल में डायरेक्ट लिख दिए मैंने, अब की बार नहीं लिखूंगा, जितने भी सवाल आएंगे दूसरे तीसरे में डायरेक्ट करूंगा समाकलन सीधे सीधे। तो x साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस यहां लगा दूं और यहां लिख दिया मैंने कोस एक्स, माइनस बड़ा समाकलन। x का अवकलन करना है तो बेटा x का अवकलन 1 होता है, ध्यान रखें x का अवकलन कितना होता है 1, x के सापेक्ष। और sin x का समाकलन करना है तो ये cos x होता है माइनस का, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा प्लस, और यहां मैंने लिख दिया cos x। अब भी dx जो चला हुआ है बाहर वाला, क्योंकि ये पूरे का समाकलन होगा, माइनस x cos x प्लस, अभी cos x का मुझे समाकलन करना है, चलो एक का गुणा करेंगे cos x में तो केवल cos x आएगा। अब cos x का समाकलन करना है, ठीक है, x cos x प्लस cos x का समाकलन होता है sin x, तो sin x, अब लास्ट में प्लस c। तो ये आपका पहले का आंसर, एक बार आंसर मिलाएं सही बच्चे,
ये सवाल होता है। बहुत ही आसानी से आप सवाल सीखेंगे। पहला सवाल आपको मैंने इसमें बेसिक रूल बताए हैं कि ये फॉर्मूला होता है, आईलेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये अपने दिमाग में रखना है कि आईलेट के पहला फंक्शन कौन सा माना जाएगा। वैसे पहला इधर उधर मानेंगे लेंथी हो जाएगा सवाल, ये एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों माना जाता है पहला। आईलेट का मतलब ये अपनी भाषा में हमने बना लिया है आईलेट के सहूलियत के हिसाब से पहला कौन सा मानेगा, सवाल आसान हो जाए। ठीक है, पहला सवाल कंप्लीट, नोट करें। दूसरा सवाल देखेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। तो दूसरा सवाल आप पहले से देखें। अब मैं डायरेक्ट मानूंगा कि ये एलजेब्रा है, ये त्रिकोणमिति है, तो ये बेटा त्रिकोणमिति बाद में आती है, ये पहले आता है, तो ये पहला फंक्शन माना जाएगा और ये दूसरा फंक्शन माना जाएगा। आप समाकलन आसानी से जानते हैं। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, प्रथम फलन, यानी प्रथम फलन क्या है, x इंटू दूसरे का समाकलन, समाकलन हो जाएगा इसका माइनस cos 3x अपॉन 3। ये भी ध्यान रखना क्योंकि लीनियर फंक्शन है, इसका अवकलन कहां आता है, नीचे। ठीक है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन। पहले का अवकलन क्या होगा, 1 इंटू दूसरे का समाकलन करेंगे बेटा तो माइनस cos 3x अपॉन 3। आपने पहले सवाल में देखा होगा कैसे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, आईलेट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x cos 3x अपॉन 3 माइनस, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन 3 कहां निकाल लिया, बाहर, तो केवल बचा cos 3x इंटू dx, यानी अब इसका समाकलन करना है। बहुत ही आसान प्रश्न। इसका समाकलन cos 3x का समाकलन होता है sin 3x अपॉन 3। समाकलन का निशान हटा दें, sin 3x अपॉन 3 प्लस सी। सहूलियत के हिसाब से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 x cos 3x प्लस 1 अपॉन 9 sin 3x। आप एक बार आंसर मिला सकते हैं। बहुत ही सवाल सरल सवाल, एक दो सवाल थोड़ा बड़ा आएगा। अगला सवाल तीसरा, इसमें ई वाला फंक्शन हमेशा दूसरा होगा क्योंकि वो लास्ट में होता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा। तो वही कहानी, प्रथम फलन दूसरे का बेटा समाकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है समाकलन, माइनस पहले का अवकलन करेंगे तो 2x इंटू दूसरे का समाकलन करेंगे तो e की पावर x। एक्स स्क्वायर और e की पावर x जैसा है जैसा, माइनस 2 बाहर निकाल लें तो बचेगा x e की पावर x, और दोबारा फंक्शन। सीखने वाला प्रश्न दोबारा बन गया, मल्टीप्लाई का निशान है, पहला दूसरा दोबारा मानना पड़ेगा, पहला और दूसरा, क्योंकि समाकलन का निशान लगा हुआ है। हम हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे, दो फंक्शन तो ऐसे करते हैं समाकलन, जो फॉर्मूला बताया है। ठीक है, इससे कोई छेड़खानी नहीं, दो से कोई छेड़खानी नहीं, बड़ा ब्रैकेट लगा लें क्योंकि इसका जो आंसर होगा उसमें दो का पूरे का क्या है, मल्टीप्लाई। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, दोबारा समाकलन, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस फिर बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन e की पावर x। एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस, ये समाकलन में e की पावर x बचा, और e की पावर x का समाकलन सही बच्चे जानते हैं। एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, अभी बाहर ही रहने दें, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। अब मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस। अब बेटा इसमें से e की पावर x और e की पावर x कॉमन निकल रहा है, तो e की पावर x क्या निकाल लिया, कॉमन, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 c। आंसर मिला एक बार। बहुत ही आसान प्रश्न हो जाते हैं खंड समाकलन के। एक दो प्रश्न है जो परेशान करेगा, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन तरीका यही लगने वाला है, पहला फंक्शन कौन सा मानना है, दूसरा कौन सा मानना है। ठीक है, 3 सवाल कंप्लीट, 14 सवाल देखेंगे, इन्हें नोट करें। क्वेश्चन नंबर चौथा और 5वां। चौथा प्रश्न वही, लॉग फंक्शन में लॉग है, एक में अलजेब्रा है, तो पहले आई लेट, आई एल, आई इनवर्स एल लॉग होता है, यानी पहला ये मानना पड़ेगा आप लोगों को।
और दूसरा ये मानना पड़ेगा एलजेब्रा। ध्यान रखें, लिखना चाहे तो इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, एक ही बात है। मैं डायरेक्ट समझ के चल रहा हूँ कि पहला मैंने ये माना तो पहला ये है, ध्यान रखें, बेशक आगे पीछे लिखा हुआ है। प्रथम फलन log x, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब का समाकलन एक नहीं होगा, अवकलन एक होता है, एक्स का समाकलन होगा एक्स की पावर 1 का एक्स की पावर 2/2। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन 1/x। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और दूसरे का समाकलन बेटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पर dx क्यों चल रहा है कि ये पूरे का समाकलन करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x इधर लिख लें, कहीं भी लिख लें, माइनस इसमें देखें एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 1/2 बाहर निकाल लें, अंदर बचा केवल x, और x का समाकलन आप सभी बच्चे जानते हैं। इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एक बार आंसर मिला सकते हैं, -1/4 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हो। इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, log x तो सुना है, log 2x नहीं सुना। पहला माना है फंक्शन, पहला log वाला पहला, और ये दूसरा बेटा। प्रथम फलन log 2x, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन। अब ध्यान से देखें अवकलन, ये log अगर x इसको माने log x तो 1/x इंटू 2, अवकलन की बात चल रही है, चेन रूल चलेगा। log x 1/x इंटू 2x का क्या होगा 2, चेन रूल। प्रथम फलन दूसरे का मतलब इसमें पहले का इसका अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर dx चलेगा। बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल। इसको नहीं काटेंगे आप लोग, इसको 2 से नहीं काटेंगे, ये फंक्शन में इसके साथ लगा हुआ है, ध्यान रखें एंगल में। माइनस क्या बचा अंदर 1/2 बाहर निकालें, 1/2 बाहर निकालें, अंदर क्या बचा केवल x, और आसानी से इसका समाकलन सही बच्चे जानते हैं। पहले इसको आगे लिख लें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/2, और x का समाकलन बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। एक बार आंसर मिला है अच्छे, ये होता है खंड से समाकलन। बहुत ही आसानी से सभी प्रश्न हो रहे होंगे, ठीक है। 5 सवाल कंप्लीट होते हुए अगला सवाल देखें। तो बेटा ये आपका सवाल, ध्यान दें, 6वां, वही कहानी, इसको पहला मानना पड़ेगा क्योंकि log वाला फंक्शन है, इसको दूसरा मानना पड़ेगा। समझ में आई सुनील? प्रथम फलन जैसा है जैसा, दूसरे का समाकलन करेंगे, इसका समाकलन सही बच्चे जानते हैं 3/3 माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन log x का 1/x इंटू दूसरे का समाकलन x की पावर 3/3, और यहाँ पर लगेगा dx क्योंकि ये भी बड़ा समाकलन रहेगा। स्क्वायर बचेगा, यहाँ ध्यान रखें एक कट जाएगी, x की घात 3/3 log x माइनस 1/3, अगर बाहर निकाला तो क्या बचेगा केवल, और dx। इसका समाकलन आसानी से मेरे को दिनेश की समझ में आ रहा होगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 3/3 log x माइनस 1/9 और x की पावर 3। बिल्कुल आंसर मिला सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ये सवाल थोड़ा साइन इनवर्स का है, देखेंगे, बड़ा हो सकता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये पहला मानना कि ये पहला मानना। देखें आई इनवर्स पे आई कहते हैं, डायरेक्ट इनवर्स पहला फंक्शन ये हो गया, और ये हो गया दूसरा। ध्यान से देखें बेटा, प्रथम फलन साइन इनवर्स x, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पहले का अवकलन, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इंटू दूसरे का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका भी समाकलन करेंगे बाद। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स जैसा है, जैसा लिखा है मैंने, माइनस 1/2 बाहर निकाल लें तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर और नीचे बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब सबसे बड़ी बात आती है इसका समाकलन कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात आती है कि इसका समाकलन कैसे करें, बाकी सब ठीक है। अब इसका समाकलन करने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इसको टी मानने से ऊपर वाला नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहां भी लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहां भी लगा हुआ है, लेकिन माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहां पर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो एक बात सोचें अपने आप, अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो यहां मैं प्लस कर दूं तो कोई परेशानी, क्योंकि ये माइनस इसको माइनस बना देगा, क्योंकि मैं ऐसी डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया, मैं डीएक्स बाद में लगा दूंगा, यहीं पे मैं थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से एक बार +1 और -1 और कर रहा हूं, तो सवाल पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। याद रखेंगे, मैंने लिखा नहीं है कहीं पर कि -1 और प्लस जोड़ने पर, आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान से करेंगे। इस प्रकार की डिजाइन बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं समाकलन तभी कर पाऊंगा जब थोड़ी डिजाइन बनेगी। अब मैं पहले लिख ले रहा हूं इसे, 1 प्लस वाले को इधर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे, एक बार ये -1 के नीचे है ये। यहां तो कोई समस्या हो तो बताएं। ये कहानी बनी, अभी नहीं हुआ। अभी ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये 1 है बेटा, और ये आधी है, ध्यान दें इस बात को। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आधी है, क्योंकि रूट लगा हुआ है, ये पूरी 1 है, यानी इससे पूरा ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट की बचेगी, ध्यान रखें। अंडर रूट में बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन अलग करना है, और ये 1/2 पूरे के बाहर है, ध्यान रखेंगे इसका, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन अलग करना है। अब इसका बेटा फॉर्मूला क्या क्या होता है, बस फॉर्मूले को ध्यान दें। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं है, केवल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताएं, मैं यहां पर लिखूंगा। देखें इस वाले फॉर्मूले को देखें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले को फॉर्मूले को देखें सभी बच्चे, क्या होगा। और उधर लगा हुआ है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले को देखें सभी बच्चे, क्या आएगा। ये दो फॉर्मूले आप लोग देखें, ये वाला शायद पीछे वाली एक्सरसाइज का है, और ये वाला अगली एक्सरसाइज में है। देखें एक बार क्या फॉर्मूला है। तो बेटा ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कि किसी बच्चे को ध्यान नहीं होंगे तो आप फॉर्मूले इसको देखें, तो इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये सूत्र लिखे मैंने 2, इसका देखें इधर ए पे स्क्वायर, यानी यहाँ 1 का स्क्वायर समझ लें तो वही बात रहेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लग जाएगा इस वाले में, फिर इस वाले में ये लगेगा, क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर समझ लें तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस वाले से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये आगे जो आपका आंसर है वो चला आएगा। +1/2 से भी नहीं छेड़खानी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई पूरे में होगा। अब इसका डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, इसका ये रहा 1/2x, 1/2x, तो x यहाँ पे x है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सवाल ये आएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ध्यान दें, अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स ही रहेगा, ध्यान रखें, और ए की जगह पर 1 में 1 नहीं लिख रहा हूं, तो इसका तो आंसर ये आया, ठीक है, माइनस, ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर आएगा उसे मैं यहां लिखूंगा, इसका, ठीक है। ये रहा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स है और ए की जगह पर 1 है, मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, यानी अवकलन पूरा कंप्लीट, मतलब समाकलन पूरा कंप्लीट। अब आप देखें इसका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स
और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई तो -1/2 साइन इनवर्स है। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कैलकुलेशन में, इधर उधर करने में, ठीक है। एक बार देखें, नहीं इसको थोड़ा और चेंज करेंगे। तो बेटा ये आपका आंसर है, लेकिन किताब में ये आंसर नहीं मिला है, ठीक है। याद रखें, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे देखते हैं कि ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन है। देखें ये तो जैसा है जैसा आ रहा है, बच्चे ध्यान दें, इसमें अभी कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स है और ये 1/2 साइन इनवर्स, यानी इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ध्यान दें, इसकी तीनों बच्चे ध्यान दें। ये इससे कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, ठीक है। ये आंसर में लिखा हुआ है, वैसे आप यहीं तक छोड़ें, बिल्कुल आपका क्लियर आंसर है, लेकिन मैं इसका एलसीएम ले लूं या इसको देखें। इसका एलसीएम की बात करें, केवल इसका एलसीएम हमने 4 लिया, ध्यान दें इधर, तो 4 से 4 कटा तो 1 साइन इनवर्स एक्स बचा, माइनस ये 2 से ये 2 बार 2 साइन इनवर्स एक्स बचा, यानी इतने में कैलकुलेशन। और देखें ये, अब इसको यहां लिख लें, इस दोनों को इसके साथ लिखेंगे, x²/2 यहाँ साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर ये प्लस का है साइन इनवर्स एक्स, इसमें से ये घटा दें तो माइनस की साइन इनवर्स एक्स बचेगी, और नीचे क्या चल रहा है 4, और ये इधर लिख लें, इधर कहीं भी लिख लें, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। मैं आंसर मिलाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने ये पहले इधर सॉल्व किया है। अब देखें इसमें से फिर इसका एलसीएम ले लें 4, ठीक है। तो 2 से 2 यानी 2x² साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 से 4 कटा तो ये माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस लगा हुआ तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा कंप्लीट, और प्लस का ये लिखा हुआ है 1/4 x√1 - x²। मैं किताब से आंसर मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें से देखें, इस वाली लाइन को मैं यहां लिख दूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। सही बच्चे ध्यान दें, केवल आंसर मिलाने के लिए काम किया जा रहा है, वैसे आपका वहां तक ठीक है। यानी ये चीज आई हमारी 2x² साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x बटे 4 प्लस 1/4 x√1 - x², ठीक है। इसमें से अगर मैं साइन इनवर्स x कॉमन निकालूं, क्या साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और नीचे इसके 4 लिख दूं, क्योंकि 4 तो नीचे है, तो क्या बचा 2x² - 1। एक बार उत्तर मिला सकते हैं सही बच्चे, ये इधर लिखा हो सकता है, ठीक है, इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा आंसर देखें क्या आ रहा है, दिखाएं क्या हुआ था, 7वां 1/4, बिल्कुल 1/4 2x² - 1, और ये बाहर ही है, देखें इधर साइन इनवर्स x प्लस x√1 - x²/4, क्योंकि ये इसके नीचे है, ये मल्टीप्लाई में है, ये इसके नीचे है। ध्यान दें ये गुणा में ही है, अब भी ये गुणा में लगा हुआ है, देखें इसके पूरे के, ये 1/4 नीचे लिखी है, ये आंसर है आपकी किताब में। तो इसीलिए किताब से आंसर मिलाने की ज्यादा कोशिश ना करें, कायदा से करेंगे सभी सवाल आंसर आएंगे, ठीक है। बड़ा सवाल था थोड़ा, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 8वां, वही सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पहला इनवर्स मानना पड़ेगा, पहला, और ये दूसरा। बहुत सी किताब वालों ने मेरे थीटा मान के किए, कुछ कुछ मान के किए, आप कायदा से करें, आंसर सभी मिलेंगे। तो प्रथम फलन tan इनवर्स है लड़के, प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन x²/2 माइनस पहले का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन सभी बच्चे जानते हैं 1/1 प्लस x² इंटू इसका समाकलन x²/2 dx। तो x²/2 tan इनवर्स x से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये आंसर में आएगा ही आएगा। अब इसको देखें एक बार, कुछ नहीं कट रहा है, 1/2 बाहर निकालने लड़के, x² ऊपर और 1 प्लस x²। देखो हर बार आप लोगों को यहाँ परेशानी आएगी, केवल यहाँ कि इसका समाकलन कैसे करें। देखो इसको t मानेंगे तो ये नहीं आ रहा है, फिर वही कहानी,
हम ऐसे एक सवाल कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजों में, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ प्लस फालतू तो यहाँ एक प्लस वन कर ले और माइनस वन कर ले, ऐसी डिजाइन बन जाएगी। बस इतना आप समझ गए तो जो मान लें आप लोग पक्के हो गए मैथ में, इतनी चीज दिमाग में आ गई तो, और वो भी दिख जाती है कि हम क्या कर सकते हैं। देखें ऐसे, वन प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे पूरा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन के नीचे पूरा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स, क्योंकि इसका भी समाकलन होना, इसका भी समाकलन होना, ये पूरा कटा एक बार, हो गया फायदा। अब यानी इसका समाकलन करना है, ये 1/2 पूरे के बाद इसका समाकलन, यानी एक का समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आप सभी जानते हैं, tan इनवर्स एक्स। तो पहले इसको देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, बेटा इसका समाकलन क्या होगा, एक्स, इसका समाकलन होगा tan इनवर्स एक्स, बस केवल 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस x/2 लिख दिया, प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स। एक बार आंसर मिला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेंगे, आंसर की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसे कहते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में थोड़ा अंतर आ सकता है, इसके कई आंसर हो सकते हैं चेंज करके थोड़ा, लेकिन जो निश्चित समाकलन आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल, उसके आंसर सेम आते हैं, तो इसलिए इन पर चिन्ह, इसलिए इसका नाम है अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सवाल है, इस एक्सरसाइज का लगभग सबसे बड़ा सवाल है। कैसे करेंगे देखें, वही तरीका, पहला दूसरा, प्रथम फलन cos इनवर्स x, दूसरे का समाकलन लड़के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पहले का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स x का माइनस होता जाता है, इनटू इसका समाकलन भाई सुनिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर dx, क्योंकि इसका और होना है बाद में। अब हमने इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और cos इनवर्स x, इसमें से -1/2 बाहर निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2 और सवाल बचा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही कहानी, वैसे इसको कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, पर माइनस का है यहाँ पर प्लस का है, तो माइनस का करने के लिए यहाँ माइनस कर देंगे, ये सिस्टम होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको एक सवाल ऐसा किया है, लेकिन थोड़ा साइन कोस में देख लें हो जाए तो थोड़ा आसान हो सकता है समाकलन, क्योंकि हमको केवल ये करना है, बस केवल ये, बस। ठीक है, इसको मैं अलग उठा रहा हूँ, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, देखें सर मैं केवल इसको कर रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल इसका आंसर लगाना है यहाँ पर, केवल यहाँ पर, ये 1/2 बाहर है, अब इसको छेड़खानी नहीं करनी है, केवल इसका समाकलन कर रहा हूं। ये सवाल मैंने उतार दिया, समझ में आई बात? देखें बेटा, इधर बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, केवल मैंने ये सवाल उतारा, आपको ये सीखना है कि इसका समाकलन कैसे करना है। समझ में आई बात सुनील? तो मैं इसमें अगर x बराबर cos थीटा मान लू, x बराबर cos थीटा अपनी ओर से मान लिया, इसका अवकलन करूंगा, तो यहाँ पर dx है, केवल ये सवाल करना है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या x बराबर cos थीटा माना, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dx बराबर cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो dx की जगह पे ये लिख जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे आया। आप लोग इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष करें या एक्स के सापेक्ष करें, चिंता करने की जरूरत है। बहुत से टीचर कभी ये नहीं समझा पाते कि साहब हर बार एक्स के सापेक्ष करना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं करके, फिलहाल मैं पहले एक्स के सापेक्ष करूं, एक्स के सापेक्ष करूंगा तो इसका तो अवकलन हो जाएगा 1 बराबर cos थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का होगा डी थीटा बट्टे डी एक्स, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहा हूं, एक्स के सापेक्ष, तो थीटा का 1 नहीं होगा, डी थीटा बटे डी एक्स। अब इसको भिन्न बना लें, इसका गुणा इधर चला जाएगा, तो ये डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा और डी थीटा। ये बात आज पहली बार आपके समझ में आई।
आप करें नहीं साहब थीटा के सापेक्ष करें, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष इसका, तो इसका हो जाएगा dx बटे डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा केवल, अब की बार थीटा का एक हो जाएगा क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। बराबर की भिन्न करेंगे तो फिर वही कहानी बन जाएगी, dx बराबर माइनस साइन थीटा और डी थीटा। इसको आप दिमाग में डाल कि हम ये नहीं है कि एक्स के सापेक्ष करें, किसी के भी सापेक्ष करें, आंसर करेक्ट आए। इसको मिटा दूंगा, ठीक है, तो ये केवल समझाने के लिए किया गया है कि ये होता है, यानी dx बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है, देखें बेटा इधर, अब लगाएं, वैल्यू लगाएं। x की जगह पर साहब cos स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और dx यहां दिखाई दे रहा है, वहां पर माइनस का साइन थीटा डी थीटा रहा। कोई समस्या किसी को? cos स्क्वायर थीटा से नहीं छेड़ना है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से कट जाएगा तो केवल साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा और डी थीटा, माइनस बाहर cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब भी समाकलन नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्वायर का तो हमने समाकलन सीखा नहीं है, लेकिन आप फिर फॉर्मूले भूल गए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे cos स्क्वायर ये 7.3 में एक्सरसाइज में ऐसे सवाल है, इधर ले आए 1 को, cos 2 थीटा उधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर इस cos स्क्वायर थीटा को छोड़ूंगा तो ये 2 बचेगा, वो कहां जाएगा, इसके नीचे। यानी इस वाली डिजाइन को हटा के मैं इस प्रकार लिख रहा हूं। समझ में आई होगी बात? माइनस लगा रहने थे, 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2 और यहां डी थीटा। अब 1/2 बाहर निकाल लें तो सवाल बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। ऐसे सवाल किए हैं आप लोगों ने, इसकी चिंता ना करें, बस थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मैं इसका समाकलन करना, मुझे कुछ मतलब नहीं है। फिर थीटा की जगह वैल्यू लगा दूंगा, यहां पर आंसर चुका लूंगा। ठीक है, अब ये थीटा के साथ इसी समाकलन होना है, तो -1/2 1 का समाकलन थीटा, क्योंकि किसके साथ कर रहे हैं, थीटा के साथ। अगर एक्स के साथ कर देते तो क्या आता, एक्स थीटा प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, हो जाएगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है, cos का होगा sin 2 थीटा अपॉन 2, समाकलन कंप्लीट, समाकलन कंप्लीट। अब इसको देखें, आगे थोड़ा बढ़ाएं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, देख लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थीटा बाई 2, और इसका इसमें करूंगा तो माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 साइन 2 थीटा। हाँ, बड़ा है बेटा, सवाल बड़ा है थोड़ा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। साइन 2 थीटा, अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। अभी 1/2 और आगे चल रहा है, वो बात की बात है, इधर देखते रहे। माइनस का थीटा बाई 2, समाकलन तो हो चुका, थीटा के लिए वैल्यू लगाऊंगा आगे चल के, -1/4 इंटू साइन 2 ये होता है 2 साइन थीटा cos, 2 से ये कितनी बार, 2 बार, यानी माइनस का थीटा बाई 2 और माइनस का 1/2 साइन थीटा cos थीटा। अब आप, मैं बताऊं क्या कर रहा हूं, ये कि cos थीटा की जगह पर क्या लगा दूंगा, x। सवाल तो हमें x में चाहिए, क्योंकि सवाल किस में है, x में। तो बेटा थीटा की जगह पर तो लगा दो। अब देखो थीटा की जगह पर क्या लगेगा, यहां से थीटा अगर अकेला छोड़ूं तो cos इनवर्स x, ये भी आप जानते हैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2, और साइन थीटा का तो कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ साइन थीटा तो कुछ माना ही नहीं है, तो साइन थीटा को मैं लिखूंगा बाद में, देखें मैं क्या लिखूंगा, यहाँ साइन थीटा को चेंज करूंगा थोड़ा, लेकिन cos थीटा की जगह पर क्या बनाऊंगा, x। cos थीटा की जगह पर क्या बनाया, x।
यहां परेशान करने वाली चीज इसको समझे, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं, देखिए एक बार, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे क्यों? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा, बात एक ही है। यानी इसकी जगह पर अंडर रूट 1 माइनस, रुके, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या माना था? एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। ये समझने वाला पॉइंट है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आंसर मिलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। समझ में आएगा? साइन थीटा की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की जगह एक्स माना था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब डायरेक्ट मैं यहां लगा रहा हूं, ध्यान दें। अब फाइनल आंसर देखते रहे एक बार। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, और इस पूरे की जगह पर क्या आएगा? ध्यान दें, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स में आगे लिख ले रहा हूं और इसको पीछे, बात एक ही है। ये आंसर है, लेकिन ये मैथ में नहीं मिलेगा अभी फिलहाल, ये मल्टीप्लाई भी कर सकता करें, यानी आंसर आप लोग आ गया, ये सवाल हो गया। ध्यान दे भाई सुनील, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 4। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोस इनवर्स दोबारा वही चक्कर बनेगा। ये इससे आंसर से छेड़ना नहीं है, इस वाले से छेड़ना नहीं है, इस वाले से छेड़ेंगे। कैसे? 4 एलसीएम, 4 एलसीएम, 2 से कटा कितनी बार? 2 बार, 2x स्क्वायर, क्योंकि ऐसी डिजाइन का सवाल था पहले। कोस इनवर्स एक्स माइनस 4 से 4 कटा, 1 का गुणा करूंगा तो केवल कोस इनवर्स एक्स। यहां पर ये अलग है, इसमें से मैंने कोई एलसीएम वगैरह नहीं लिया, ये ऐसे है अलग, ठीक है, क्योंकि ये आंसर में हो सकता है, क्योंकि ये कोई परेशानी नहीं कर रहा, ये परेशानी कर रहा है। अब देखें, इसमें से कोस इनवर्स एक्स बाहर, कोस इनवर्स एक्स बाहर, क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या चल रहा है? 4। एक बार लड़के आंसर देख सकते हैं क्या आ रहा है। ज्यादा ये कर दिया होगा 1 अपॉन 4, आगे ये लिख दिया होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सवाल ये है फंडामेंटल। आप चिंता ना करें, आप लोगों को केवल ये समझना है कि हमको तो इसका समाकलन करना है केवल। अब चाहे आप थीटा बीटा मान के करें, चाहे आप डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो 1 माइनस गुणा करके आंसर फिर भी आएगा। इससे थोड़ा ने आसान सा दिखता है, इसलिए ये कर दिया साइन थीटा कोस थीटा मान के। ठीक है, अगला सवाल देखें, बारीकी से समझें बेटा। अगला सवाल 10वां, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसमें 2 ही नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं वैसे इसके साथ में, तो पहला दूसरे से हो सकता है, लेकिन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है मुझे होता हुआ। तो एक काम करें, यहाँ dx होता है बेटा, ध्यान दें इधर, हमें ध्यान दें। साइन इनवर्स एक्स टी मान लें या थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लें? थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लें? थीटा। तो कोई फायदा? एक्स बराबर, इसका क्या करेंगे? ध्यान दें, क्या माने? थीटा। ठीक है, साइन एक्स बराबर थीटा, तो x बराबर साइन थीटा हो सकता है, ये भी जान रहे हैं। x बराबर क्या हो सकता है? साइन थीटा। ठीक है, हाँ वो इधर चला जाएगा तो साइन थीटा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखें, अब इसका आप वो करें पहले अवकलन। x बराबर साइन थीटा मान लिया हमने, x बराबर क्या मान लिया? साइन थीटा। अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन बताएं किसके साथ में? आप कैसे भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, dx बराबर साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा लगा दें वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स पूरे की जगह पर क्या माना है? थीटा, और थीटा का स्क्वायर, और dx की जगह पर बेटा क्या आ रहा है? cos थीटा और d थीटा। दोबारा सवाल बना, पहला दूसरा। त्रिकोणमिति बाद में आएगी, पहले क्या आएगा? एलजेब्रा। एलजेब्रा है, ध्यान रखें, पहला और दूसरा। प्रथम फलन थीटा का स्क्वायर, दूसरे का समाकलन cos थीटा का समाकलन
साइन थीटा माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन 2 थीटा स्क्वायर 2 थीटा और दूसरे का बेटा समाकलन क्या होगा साइन थीटा और यहाँ डी थीटा। थीटा स्क्वायर अभी थीटा के पदों में आंसर नहीं आएगा, याद रखें। इसमें से 2 बाहर निकाला बेटा तो क्या बचेगा थीटा साइन, दोबारा बना, दोबारा पहला दूसरा फिर करें, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। -2 बोले, इसको मिटा दूं पहले यहां पर डायरेक्ट, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस के कोस थीटा, गुणा लगा के लिख लेने गलती हो जाएगा, माइनस कोस थीटा माइनस पहले का अवकलन 1 थीटा का थीटा के सापेक्ष 1, पहले का अवकलन 1 छोड़ दें, दूसरे का समाकलन माइनस कॉस थीटा दूसरे का समाकलन, और यहाँ पर डी क्योंकि अभी इसका और होना है। कोई परेशानी किसी बच्चे को? इसको माइनस को यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा +2 और ये 2 पूरे के बाहर है क्या? पूरे के बाहर है तो पूरे में गुणा होगा, पहले आप इसको लिखें ऐसे लिखें थीटा कॉस थीटा, इसका माइनस निकालेंगे तो ये प्लस और कॉस थीटा का समाकलन डायरेक्ट साइन थीटा, फाइनल हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लें, थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा प्लस सी, आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये आंसर नहीं है क्योंकि हमारा थीटा हटना चाहिए भाई दिनेश, बड़ा आसान तरीका। थीटा बराबर क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, तो यहां देखें साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और साइन थीटा क्या माना था एक्स, ये फायदा आंसर में आ रहा है, प्लस 2 थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स कॉस थीटा, फिर परेशान करने वाला सिस्टम मैंने छोड़ दिया कि कॉस थीटा तो कुछ है ही नहीं, +2 और बेटा साइन थीटा की जगह पर क्या माना था एक्स। बिल्कुल यहां तक क्लियर, हमारा आंसर है, आंसर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहां थोड़ा परेशान करेगा। यहाँ क्यों परेशान करेगा? यहाँ कॉस नहीं है, तो वही तरीका देखें तो ध्यान देना, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये नई चीज मिलती है आप लोगों को, क्योंकि देखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और स्क्वायर से कट जाएगा, ये तो कॉस थीटा बचा, इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ये बच्चों की समझ में नहीं आती है बात। उत्तर, यहां बच्चे थोड़ी परेशान रहते हैं कि ये कैसे आ गई गाड़ी बीच में, समझ में आ गई बात। यहाँ इस कोस का मतलब ही नहीं, तो साइन बदल के कोस में बदल दिया साइन। आंसर मिला एक बार लड़के, थोड़ी सी मिस्टेक बता रहा है, बोल -2x आ रहा है, तो इधर देखें ये वाला जो माइनस है, ये यहां पर माइनस था तो ये माइनस यहां लगेगा, यहां लगेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया फिलहाल यहां से माइनस नहीं हटाया, देखें ये माइनस जैसा लगाओ, ये माइनस यहां लगाया, ठीक है, ये माइनस और ये क्या हुआ यहाँ प्लस। अब ठीक है यहां तक। अब इस केस में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस, और इस केस में करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस। वो पूरे से बाहर कर दी थी, इसलिए ध्यान दें, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, दोबारा समझे। ये माइनस इस पूरे से बाहर नहीं है, केवल यहां पर लगा हुआ है, यहाँ तो मैंने भी फिलहाल यही लगाया है, देखें इधर। अब गुणा करूंगा पहले इसको पूरा करने के बाद, तब मैंने मल्टीप्लाई। समझ में आई बात? थोड़ी हो जाती है मिस्टेक। अगला सवाल देखेंगे, बड़े बड़े सवाल हैं। तो बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 11वां। अच्छा, इसमें कोस इनवर्स एक्स अगर टी माने तो ये आ सकता है, शायद नीचे वाला कट जाएगा, देख लें एक बार। कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या माना लड़के टी, तो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करें या कैसे भी कर सकते हैं आप लोग, थीटा वगैरह मान के भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसका अवकलन होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। यहां तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, dx इधर है, ये इधर चला जाएगा, यानी -dx बराबर हो जाएगा √1 - एक्स स्क्वायर dt। ये तो पुराना सा सवाल लग रहा है,
माइनस को इधर लगा सकते हैं, ठीक है, यानी dx बराबर हो जाएगा माइनस, अब लगाए सवाल पर x कोस इनवर्स x क्या माना था, t अपॉन ये अंडर रूट 1 माइनस इनटू dx की जगह पर माइनस अंडर रूट 1 माइनस dt, ये से माइनस पूरा बिल्कुल कहां पर, बाहर, x इंटू टी। लेकिन सवाल में फिर फॉल्ट, t के पदों में आना चाहिए, ये x तो हम जानते हैं, अगर x अकेला छोड़े यहां से, x अकेला छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई सुनील, cos t। बिल्कुल दिनेश समझ रहा है, अकेला पढ़ने आ रहा है, तो इसकी जगह पर लिख दूंगा cos t और इसकी जगह पर लिखा हुआ है केवल t और डी टी, फिर पहला और दूसरा, पहला एलजेब्रा, दूसरा त्रिकोणमिति। प्रथम फलन माइनस से कोई छेड़खानी नहीं करेगा, बिल्कुल माइनस बिल्कुल अलग, माइनस बाहर। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, कोस का समाकलन साइन टी माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन एक चोटी के साथ, जो दूसरे का समाकलन कोई परेशानी, माइनस से कोई छेड़िएगा नहीं, टी साइन टी माइनस साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी प्लस उत्तर। लेकिन मान लगाने अभी, मान ध्यान दें, मान थोड़ा फिर मिस्टेक आएगी, फिर मिस्टेक आएगी, मिस्टेक ये आएगी साइन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, साइन चेंज करना पड़ेगा, ध्यान दें, माइनस, देखें बेटा टी टी कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान दें, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, साइन टी कहीं नहीं है, साइन टी बाद में देखता हूं साइन टी को, ठीक है, प्लस कॉस टी एक्स। बस यही परेशानी आती है कि साइन को कैसे लिखेंगे, तो मैं ध्यान दें एक बार, साइन टी को ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, अब 1 माइनस कॉस 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 टी को क्या माना था, एक्स प्लस टी। उत्तर उत्तर मिलाए एक बार, मिला भाई, हमें आंसर बना। इस प्रकार सवाल करते हैं, बहुत आसान सवाल, ये इधर उधर लिखा हो सकता है, उसकी चिंता ना करें, ठीक है, बिल्कुल इधर उधर हो सकता है, मल्टीप्लाई में ये क्लियर आंसर है, ऐसे सवाल किया जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपका 12वां, एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो बेटा वही कहानी कर ले, सेक स्क्वायर एक्स का होता है शायद समाकलन 10x, त्रिकोणमिति बाद में, पहले एलजेब्रा, पहला दूसरा, प्रथम फलन ठीक, दूसरे का समाकलन डायरेक्ट 10x माइनस पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन 10x। अब आप लोग फिर फॉर्मूला परेशान होगा कि 10x का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार देखें, लॉग में शायद cos x होता था, एक सेक भी होता था, देखें एक बार फॉर्मूला, शायद माइनस लॉग cos x होता है, समाकलन का डायरेक्ट अलग से लिखवाए थे स्पेशल, कि डायरेक्ट 10x का समाकलन होता है माइनस लॉग cos x, और माइनस यहां आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, एक बार आंसर मिला लें। दिनेश एक बार आंसर मिला, क्योंकि याद रखें 10x, अच्छा डायरेक्ट बच्चे कहते हैं नहीं पता नहीं है फॉर्मूला, तो देख लेना, किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे बनाते हैं लड़के, कैसे बनाते हैं, हाँ बिल्कुल सही होगा, देखें ना, साइन एक्स बटे कॉस एक्स कर लेते हैं, देखें जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, कॉस एक्स बराबर क्या मान लिया, टी, अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर, dx अकेला छोड़ेंगे तो माइनस का dt के नीचे, सवाल पर आए, सवाल ये था साइन एक्स तो जैसा है जैसा, और cos x क्या माना था, t इंटू माइनस डी टी के नीचे क्या आ जाएगा, साइन टी साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स माइनस बाहर 1/t बचा, और 1/t का क्या हो जाएगा log t, और log t की वैल्यू log t की वैल्यू क्या होती थी cos x। तो ये प्रूफ होता था इसका, फॉर्मूला किसी को नहीं याद है तो ऐसे कर दे, तो बहुत ही आसान सवाल, 2 लाइन में 12वां। अगला सवाल देखेंगे बेटा, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 13वां, अब आपकी समझ में आ रही होगी, धुआंधार एक्सरसाइज बढ़िया तरह से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एक मान लें,
तो उसको बाद में मानेंगे, पहले इनवर्स पता है, पहला माना जाता है। तो पहला और दूसरा, देखें बेटा, पहला और दूसरा। प्रथम फलन tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन x माइनस पहले का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, x यहाँ पर dx। कोई समस्या किसी को? यानी x tan इनवर्स x मैंने आगे लिख लिया, माइनस ये सवाल बनेगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुमको केवल ये सवाल करना है, केवल ये, इससे मतलब रखना है, इससे कोई मतलब नहीं। और मैं इसको अलग करके दिखा दे रहा हूं, फाइनल आंसर में लगा दूंगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसको t मान के ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये x आ जाएगा इसके अवकलन में, तो ये t मान के हो जाएगा। तो मैंने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना, इसका अवकलन 0, इसका करेंगे तो 2x dx बराबर dt के नीचे सवाल पर आए x जैसा है जैसा, ये माना था t, और ये dt बटे 2x, x से x कटा 1/t बाहर, तो क्या बचा बेटा 1/t, dt 1/t का क्या होगा log t, और log t की वैल्यू जो थी वो क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको लगा दें यहाँ केवल, देखें एक बार आंसर, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नहीं मिला? बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ रहे होंगे। अब पूरी एकदम 90% ये चैप्टर यानी कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको कैसे भी सवाल हो। 14वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, 14वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। तो बेटा आप में ये दिखाई दे रहा होगा पहले लॉग, अच्छा पहले लॉग माना जाता है कि एलजेब्रा माना जाता है, तो आई एल माना जाएगा पहला, और ये दूसरा। तो बहुत आसान, प्रथम फलन, अच्छा होल स्क्वायर भी है, कोई बात नहीं, log x का होल स्क्वायर प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन। तो बेटा पहले अवकलन में ये होगा 2 पावर आगे आ जाएगी 2 log x इंटू 1/x, क्योंकि चेन रूल, बच्चे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। पहले 2 का हो गया 2 log x, अब log x का होगा 1/x। अब ये अवकलन हुआ है इंटू दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इस बात को ध्यान देंगे, और इसका भी बाद में समाकलन होगा क्योंकि ये बड़ा समाकलन का निशान लगा हुआ है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सुनील log x का होल स्क्वायर माइनस समाकलन में क्या बचा एक बात देख लें, x log x। अरे वाह, दोबारा x log x, दोबारा पहला दूसरा, दोबारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस प्रथम फलन log x, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पहले का अवकलन 1/x, और दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर दोबारा भी इसका देखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर, माइनस से भी छेड़े नहीं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आगे लिख लें और log x को यहीं लिख लें माइनस। इससे समाकलन में ये बचा, तो मैं 1/2 बाहर निकाल रहा हूं समाकलन से, तो केवल बचा क्या x, और x का समाकलन आप लोग जानते हैं। एक बार आंसर थोड़ा मिलाने की कोशिश करें, बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न हो रहे हैं आप लोगों के। इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मल्टीप्लाई किया है क्या, ठीक है, तो इसको यहीं कर दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस क्या क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। यही आंसर है कि नहीं है? बहुत ही आसानी से आपके प्रश्न हो रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें बेटा, आप लोगों के सामने लास्ट सवाल है इस टाइप का 15वां।
उसके बाद ई की पावर वाली डिजाइन आएगी, बहुत ही आसान है। तो इसमें भी अलजेब्रा पहले लॉग माना जाएगा पहला और अलजेब्रा मान लें दूसरा, क्योंकि ये पूरा एक स्पेशल अलग समझे, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है। देखें भाई दिनेश, प्रथम फलन लॉग एक्स, दूसरे का समाकलन, और दूसरे का समाकलन ऐसे कर लें आप, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका समाकलन यानी एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन 1/x इंटू दूसरे का समाकलन, वही समाकलन आएगा x की घात 3/3 प्लस x, यहां पर भी क्या है dx, log x की घात 3/3 प्लस x से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, माइनस अभी बड़ा समाकलन लगा रहने दें, मल्टीप्लाई कर लें इसका इसमें और इसका इसमें, तब देखते हैं क्या होगा। इसका इसमें करेंगे तो x की घात 3/3x, और इसका इसमें करेंगे बेटा तो ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक नीचे है, इसके ऊपर का ऊपर x और नीचे x, तो x से x कटेगा, यानी इसका अभी समाकलन करना, एक यहाँ स्क्वायर बचेगा, इसको काट माइनस क्या बचा 1/3 बाहर, 1/3 बाहर, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1, एक नई चीज गलती हो जाएगी, 1/3 केवल इसमें से बाहर निकाला है, इसमें से ध्यान रखें, 1/3 केवल किसमें से निकाला है, इसमें से नहीं निकाला है। तो इसका जो आंसर है जहां आएगा, इसका अलग आप लोग करेंगे, केवल मल्टीप्लाई इसका इसमें होगा, क्योंकि यहां से बाहर नहीं निकाला, केवल यहां से निकाला, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। एक बार आंसर मिलाएं, देखें 1/3 पहले, और इसका समाकलन क्या होगा x की घात 3/3, और प्लस इसका समाकलन क्या हो जाएगा x प्लस c, log x x³ प्लस x माइनस 1/9 x³ प्लस केवल x। देखें एक बार आंसर, तो बहुत ही आसानी से, और यही बच्चे गलती कर सकते थे, यहाँ गलती हो जाती थी। ठीक है, तो आप लोगों के सामने यानी 15 तक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन होते हुए अब ई की पावर वाले सवाल आएंगे, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्यों बना इसके बारे में बताया जाएगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। और जब बड़ा नंबर का प्रश्न आएगा 4-5 नंबर में आएगा, तो फिर वो फॉर्मूले से नहीं होगा, आपको कायदा से करना पड़ेगा, तो कायदा भी सीखेंगे।